हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू दिस चैनल। और अब तक हमने बच्चों 4 लाइव सेशंस लिए, लेकिन वीडियो क्लैरिटी की वजह से हमने लाइव सेशंस रोक दिए और फिर से हम रेगुलर वीडियोस बनाने वाले। तो आज हम सॉल्व करने वाले न्यू क्वेश्चन बैंक से लेटर राइटिंग, उसमें हम सॉल्व करेंगे फॉर्मल लेटर्स। तो देखिए सेक्शन 5 राइटिंग स्किल, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5A लेटर राइटिंग, जहां पे आपको दिए जाएंगे 2 लेटर्स, एक है फॉर्मल एक है इनफॉर्मल। तो पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे सवाल कहा गया है कि कल्पना कीजिए आप सौरभ दास या सोहा दास हो, जो कहाँ पे रहता है, परिजात कॉलोनी पुणे में। उनका पिन कोड भी दिया है। तो यहाँ पे टाइटल दिख रहा है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट अ नेशनल ट्रेजर। तो ऐतिहासिक स्मारक जो होता है वो हमारे देश का एक खजाना है, राष्ट्रीय खजाना है। तो देखते हैं हम सॉल्व करने वाले फॉर्मल लेटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर। तो हमें म्यूनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखना है। रिक्वेस्ट हिम और हर टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु स्पॉइल द ब्यूटी एंड द प्यूरिटी ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो यहाँ पे आपको पुणे के म्यूनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखना है, जिसमें आपको ये बताना है कि वहां के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उनको बर्बाद किया जा रहा है, उन्हें बचाना चाहिए। तो यहाँ पे लेटर कौन लिखने वाला है, उसका एड्रेस नाम दे दिया है, और किसे लिखना है ये भी सारी चीजें बताई गई। तो देखते हैं किस तरह लिखा जाता है फॉर्मल लेटर। लेट्स स्टार्ट। तो लेटर पता है बच्चों आपको ब्लॉक फॉर्मेट में लिखना है, जिसमें सारी की सारी चीजें लेफ्ट साइड में आने वाली है। तो बच्चों पहले तो आपको लिखना है फ्रॉम, मतलब कौन लेटर लिख रहा है। ऑलरेडी बताया था कि सौरभ दास या सोहा दास लेटर लिख रही है, तो उनका नाम आएगा। फिर जो एड्रेस दिया है परिजात कॉलोनी पुणे 411051। तो उसके बाद लिखनी है बच्चों डेट। तो ये डेट मैंने अपने मन से लिखी है, 30 अप्रैल 2021। उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ के आप जिसे लेटर लिखने वाले हो उसके बारे में हमें लिखना है। तो पहले लिखिए टू। तो एक किसे लिखा जा रहा है, द म्यूनिसिपल कमिश्नर। तो रहने वाला अगर पुणे का है तो वो कौन से म्यूनिसिपल कमिश्नर को लेटर भेजेगा, वही के। तो इसके लिए हम लिखेंगे पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और फिर से पिन कोड चाहो तो वही लिख सकते हो। उसके बाद आपको लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखना है। तो बच्चों याद रखिए सब्जेक्ट बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। जिसमें लेटर किस वजह से लिखा जा रहा है, उसका मेन पॉइंट क्या है, वो आपको वहां पे मेंशन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेफ्टी अबाउट द हिस्टोरिकल प्लेसेस। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर और मैडम। तो अब आपको फर्स्ट पैराग्राफ में पूरा इंट्रोडक्शन देना है कि एग्जैक्टली आप कौन हो और आप क्यों लेटर लिख रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आई द अबव मेंशन आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ परिजात कॉलोनी and the citizens of Pune to take strict action against those who spoil the beauty and the purity of our historical places। तो याद रखिए पहला पैराग्राफ आपको इसी तरह लिखना है। तो देखते हैं सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है। Many people from the world come to our city to visit the historical places like Sinhagad Fort, Shaniwarwada, Lal Mahal, Pataleshwar Cave Temple, etc. तो यहाँ पे अगर आपको पुणे के कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में पता है तो वहां पे उनके बारे में आप बता सकते हो। अगर नहीं पता तो बस हिस्टोरिकल प्लेसेस भी लिख देना। डेफिनेटली द टूरिज्म हैज इंक्रीज्ड इन पुणे, बट सम लोकल पीपल एज वेल एज टूरिस्ट आर नॉट अवेयर टू टेक केयर ऑफ सच साइट्स। तो यहाँ से अब आप टॉपिक की शुरुआत करोगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। द टूरिस्ट थ्रो देयर गार्बेज एनीवेयर, स्पीट ऑन द वॉल्स, write their names on the walls or stones, cutting trees, plucking flowers from the gardens, do parties, leave empty Coke bottles there, not follow the rules as per given on the notice boards at such places। तो बच्चों अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने बताया है कि एग्जैक्टली वहां पे क्या हो रहा है, मतलब लोग वहां पे किस तरह हिस्टोरिकल प्लेसेस को बिगाड़ रहे हैं। तो मतलब हमने वहां पे लिखा कॉज कि क्या हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। तो अब हमें इसका रिजल्ट बताना है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन सच प्लेसेस आर नॉट लुकिंग ब्यूटिफुल, इन फैक्ट देयर कंडीशंस आर बीइंग वर्स डे बाय डे, सो जेन्युइन टूरिस्ट हैव बीन लेस एंड द पीपल ओनली कम टू एंजॉय देयर।
तो यहाँ पे हमने उसका रिजल्ट भी बताया कि एग्जैक्टली रिजल्ट क्या हो रहा है, उसका परिणाम क्या हो रहा है। तो देखते हैं क्या हमने इसके लिए कुछ किया था, सॉल्यूशन किया था, रेमेडीज हमारे पास कुछ थी। सी, वी हैव कंप्लेन्ड अ लॉट ऑफ टाइम टू द लोकल ऑफिसर्स इन ईच एरिया, बट नथिंग हैपेंड। As you know, such sites present our golden history, so they must be protected for our upcoming generation and for the world. तो यहाँ पे आपने उपाय तो किए थे लेकिन वो उपाय कारीगर नहीं हुए, तो और आप उपाय बता सकते हो कि क्या करना चाहिए। Therefore, it is our humble request you to take strictly action against on them who seem to be responsible for spoiling it and give protection to our historical sites. तो बच्चों अगर इस तरह आप सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ लिखते हो तो डेफिनेटली जो मॉडरेटर होगा, एग्जामिनर होगा, उसे आपका ये लेटर पसंद आएगा। और फिर लास्ट में ये लाइन आपको लिखनी चाहिए, वी विश दैट यू विल पर्सनली लुक एट दिस टॉपिक एज सुन एज इट इज पॉसिबल। और फिर से एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है थैंकिंग यू। और फिर लास्ट में आपको लिखना है योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। ओके, इनमें से कोई तो एक वर्ड लिख दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए सौरभ दास। तो बच्चों यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है ये फर्स्ट फॉर्मल लेटर। अब देखते हैं सेकेंड वन। तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। इमेजिन यू आर रोहित रीचा, यहाँ पे सरनेम नहीं दिया, रिसाइडिंग एज सैनिक कॉलोनी, फिर से पुणे 411051। फॉर्मल लेटर का टॉपिक है बच्चों, राइट अ लेटर टू अ फेमस साइंटिस्ट। अब एक साइंटिस्ट को लेटर लिखना है, लेकिन किस लिए? इनवाइटिंग हिम, उन्हें इनवाइट करना है। कहाँ पे? एज अ चीफ गेस्ट ऑफ द साइंस डे सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल। तो आपके स्कूल में साइंस डे सेलिब्रेशन होने वाला है, वहां पे एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे उन्हें बुलाना है। वैसे तो आपको किसी साइंटिस्ट का नाम भी पता होना बहुत जरूरी है, तो अगर नहीं पता तो आप मन से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। बट जो जिंदा है उन्हीं का नाम लिखिए, जो मरे हुए उनका नाम मत लिखिए। तो यहाँ पे देखोगे कि लेटर कौन लिखने वाला है, उसका नाम हम पहले लिखेंगे फ्रॉम रोहित, सरनेम नहीं था, मन से लिया, रोहित दड़वी। कहाँ पे रहता है? सैनिक कॉलोनी, पुणे 411051। और फिर हमें लिखनी है डेट, तो मैं फिर से डेट अपने मन से लिख रहा हूँ 10 फरवरी 2021। अब हमें एक लाइन का स्पेस देख के उन साइंटिस्ट के बारे में लिखना है। तो बच्चों पुणे में एक साइंटिस्ट रहते हैं जिनका नाम है डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। उन्होंने हमारे इंडिया के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। आज जो हम हल्दी खाते, टर्मरिक खाते हमारे खाने में, उस टर्मरिक को बचाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो यहाँ पे मैंने नेट से उनका एड्रेस निकाल लिया है, आप चाहो तो मन से भी लिख सकते हो। 3rd फ्लोर एडम्स कोर्ट, अबाव बैंक ऑफ बड़ौदा, बैनर, पुणे 411045। उसके बाद हम एक लाइन का गैप छोड़ के लिखने वाले सब्जेक्ट बहुत ज्यादा शॉर्ट होगा और सब्जेक्ट है इनविटेशन फॉर साइंस एग्जीबिशन एट विजडम स्कूल। तो वहां पे एक्चुअली स्कूल का नाम नहीं दिया था, तो आप आपके मन से भी स्कूल का नाम लिख सकते हो। और फिर से एक लाइन का गैप छोड़ के उनके लिए हमें लिखना है रिस्पेक्टेड सर। और फिर गैप छोड़े बिना हमें फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है। तो सारी चीजें लेफ्ट साइड में आने वाली है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दे दिया है मेरा, और जो भी प्रोग्राम वहां पे होने वाला है उसका भी इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है। आई, द स्टूडेंट ऑफ विजडम स्कूल, आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ अ स्कूल टू इनवाइट यू एज अ चीफ गेस्ट to witness Science Day celebration dated on Monday, 29 February between 8 AM to 12 PM. तो याद रखिए फर्स्ट पैराग्राफ में सारी की सारी चीजें ऐड होनी चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा शॉर्ट में। अब देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। तो दूसरे पैराग्राफ में आपको थोड़ी उनकी तारीफ करनी चाहिए कि वो कितने ग्रेट है, उन्होंने कितना बढ़िया काम किया है और आपके स्टूडेंट्स उनका कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। Hope you are doing fine. Our school is organizing its annual science exhibition and we would be blessed if you attend it. Your contribution for our country will never be forgotten and we feel really proud when you were honored with Padma Vibhushan. Many students have participated to make this an amazing event and they are so eager to see you. तो यहाँ पे सेकंड में हमने थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में भी बताया और उनकी भी बहुत ज्यादा तारीफ की। तो थर्ड में हमें थोड़ा सा ये बताना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रोग्राम किस तरह होने वाला है। द प्रोग्राम वुड स्टार्ट एट 8 AM by praying to the idols and lighting diya. Then we would see all the students' experiments.
We have prizes for the 3 winners and even for everyone who participates. After that, we would like to listen your short speech about the event. And then the program would end at 12 PM by having snacks. तो बच्चे बस शॉर्ट में बताना एग्जैक्टली प्रोग्राम किस तरह होने वाला है, पूरा डिटेल नहीं बताना है, नहीं तो ये लेटर बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। तो इस प्रोग्राम से क्या फायदा होगा ये भी आपको बताना चाहिए। With this we can show to the public and the other parents what our school is doing to help educate the kids. The other students and schools also will be inspired from this. और फिर हमें लास्ट में लिखना चाहिए We are eagerly waiting of your positive response. फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है Thanking you, और फिर से एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है Yours truly, yours faithfully, yours sincerely, और फिर जिनका भी नाम दिया था वो नाम आपको लिखना है। हमने ऊपर लिखा था रोहित दलवी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कंप्लीट किए क्वेश्चन बैंक के जो भी फॉर्मल लेटर्स थे वो कंप्लीट कर दिए। ट्राई करेंगे कि अगले वीडियो में हम जो इनफॉर्मल लेटर्स है उन्हें कंप्लीट करें। सो इसी तरह पूरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। कीप स्टडीइंग। बाय बाय।